हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस मेगा माइंड आर्ट्स क्लास में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज हिस्ट्री के पेपर की बात है। और दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चन की बात करेंगे, पार्ट 5, पांचवें पार्ट की दोस्तों बात करेंगे। और दोस्तों, क्वेश्चन की बात करने से पहले हमारी आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन ये है कि कल के बाद से आपको जितने भी वीडियो अपलोड होंगे दोस्तों, उसमें आपको चैप्टर वाइज, ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कल के बाद आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दे दिए जाएंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज आपको दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्लस में जिस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव होगा दोस्तों, उसी का आपको सब्जेक्टिव अपलोड किया जाएगा। मतलब कहने का जितना दिन आपका एग्जाम है, उतने में सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज और सब्जेक्टिव कवर कराया जाएगा एक ही वीडियो में दोस्तों, एक एक करके सारे क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। मतलब 110% दोस्तों आपको वीडियो कवर कर लेना है, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन कवर कर दिए जाएंगे। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। जैसा कि हिस्ट्री के पेपर की बात करते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पहला है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ओ क्या क्वेश्चन, लेवल क्वेश्चन का। अंतिम से क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या है। सेट करने के लिए दो ससुरा कहने का सेट करता है। क्वेश्चन है, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है इनमें से ऐसी कौन सी धातु है जिसका ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को दोस्तों नहीं था? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वहां के निवासियों को तांबा का ज्ञान था, टीना का ज्ञान था, चांदी का ज्ञान था, सीसा का ज्ञान था। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ तक कि दोस्तों आपके क्वेश्चन एग्जाम ये भी पूछा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नामों से जानते हैं? दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने क्या किया, तांबा और टीना को मिलाकर कांसा बनाया। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा दोस्तों नगर था, उसका नाम था मोहनजोदड़ो। उसकी दोस्तों खुदाई के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कांसे की नर्तकी की मूर्ति, सबसे बड़ा स्नानागार, अन्नागार आदि प्राप्त हुआ है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के बारे में, एक आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा, सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा नगर था जहां से स्त्री के गर्भ से दोस्तों पौधा निकलता दिखाई दिया है? तो ध्यान दीजिएगा, स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दोस्तों ध्यान दिया है हड़प्पा सभ्यता से। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक कि क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता कुल कितने स्तर पर थी? दोस्तों 2 स्तरीय स्तर में बटी हुई थी, क्योंकि उसका दोस्तों पश्चिमी हिस्सा था वो काफी ऊंचा था, जहां धनिक और व्यापारिक लोग रहते थे। वही दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो पूर्वी हिस्सा था, वह आम नागरिक रखता था, नगर जिसे कहते हैं, आम नागरिक वहां निवास करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से लास्ट से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया है। कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो दोस्तों ध्यान देना है 15 जनवरी 1784 को। 15 जनवरी 1784 को सर विलियम जोन्स के द्वारा, 15 जनवरी 1784 को सर विलियम जोन्स के द्वारा, सर विलियम जोन्स के द्वारा कोलकाता में, कहाँ पे दोस्तों? कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों पूछा हुआ है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? कोलकाता में हुई थी। कब हुई थी? 15 जनवरी 1784 को हुई थी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा, भारत में पुरातत्व विभाग के जनक किसको बोलते हैं? दोस्तों भारत में पुरातत्व विभाग के पिता, पुरातत्व के पिता किसको बोलते हैं? तो दोस्तों पुरातत्व के पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। यहाँ तक कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा है। पुरातत्व विभाग की स्थापना दोस्तों 1861 में किया गया था, 1861 में किया गया था, जिसके प्रथम डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया था। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, डीसी सरकार, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्कन दंगा आयोग गठन कब किया गया था? क्वेश्चन है दक्कन दंगा आयोग, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दक्कन पठारी क्षेत्रों में 1874 एंड 75 के दौरान, ठीक है, जमींदारों के खिलाफ एक शुरू हुआ विद्रोह। उस विद्रोह के पश्चात दोस्तों 1875 में दक्कन दंगा आयोग की नियुक्ति की गई थी। यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर दोस्तों 1857 की बात करें, दोस्तों 1857 की क्रांति की निर्धारित तिथि 31 मई 1857 को थी, 31 मई 1857 की थी। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, 29 मार्च
29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट का सिपाही मंगल पांडे ने ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल जो प्रयोग में दिया गया था उसको उपयोग करने से मना कर दिया और गोली चला दी, जिन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी के तौर पे इन्हें लटका दिया गया। इसी के विरोध में 1857 की क्रांति जो शुरू होनी थी 31 मई को दोस्तों, वो शुरू हो गया 10 मई को। कब शुरू हुआ? 10 मई 1857 को शुरू हो गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, मेरठ से ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कहाँ से शुरू हुआ था? तो मेरठ से शुरू हुआ था, ध्यान दीजिएगा। बाकी जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा क्रांति से दोस्तों, आपको वहां सारा क्वेश्चन कवर करा दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किया जाने वाला नगर कौन था? हड़प्पा। इसलिए दोस्तों इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश नगरें सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, इसलिए। इसका एक और नाम है दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि यहाँ पे अधिक मात्रा में कांसे की नदी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, यहाँ तक कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्वेश्चन पूछता है, यह किस इतिहास के तहत आती है दोस्तों? तो हड़प्पा सभ्यता आद्य इतिहास के तहत आती है। मतलब इस इतिहास के तहत हम दोस्तों ऐसी घटनाओं का अध्ययन करते हैं जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन उसे आज तक पढ़ने में सफलता हासिल नहीं हुई है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा रावी नदी के तट पर। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम खोज किया जाने वाला नगर कौन था? हड़प्पा था, जिसकी खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। रावी नदी के तट पर किया गया था। और दोस्तों यह वर्तमान में पाकिस्तान के मांटोगरी जिला में, कहाँ पे? यह वर्तमान में पाकिस्तान के मांटोगरी जिला में है। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यह हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों पूरा क्षेत्रफल है, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के दोस्तों अगर चौहद्दी की बात करें दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी यह उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा जिला से लगाकर महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैला हुआ था। दैमाबाद तक फैला हुआ था। उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से लगाकर दोस्तों अफगानिस्तान पाकिस्तान के, ठीक है, सूतकांगे डोर तक, सूतकांगे डोर तक फैला हुआ था। ये ध्यान दीजिएगा। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हड़प्पा दोस्तों सभ्यता अपने किस आकार में फैली हुई थी? तो त्रिभुजा आकार में फैली हुई थी, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी क्वेश्चन को ध्यान में रख लीजिएगा। अगर दोस्तों सिंधु नदी की बात करें तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था दोस्तों, उसका नाम था मोहनजोदड़ो। क्या नाम था? मोहनजोदड़ो नाम था। यह एक दोस्तों सिंधी भाषा का शब्द है। क्या मतलब है? यह एक सिंधी भाषा का शब्द है दोस्तों, जिसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है, और दोस्तों इसके आसपास की भूमि काफी उपजाऊ थी, इसलिए इसे सिंध के बाग की भी संज्ञा दी जाती है, सिंध का बाग भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। और हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों जो सबसे बड़ा नगर था, इसकी उत्खनन कब हुआ था? तो 1922 में R.D. बनर्जी, बोले तो राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। और यह दोस्तों वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना जिला में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन यहाँ से क्या बनने की संभावना है? ये सब तो बस इजी क्वेश्चन है, दूध भात वाला क्वेश्चन है। कांसे की नर्तकी की दोस्तों मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? दोस्तों कांसे की नर्तकी मूर्ति यहीं से प्राप्त हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार दोस्तों कहाँ से मिला? यहीं से प्राप्त हुआ था। अन्नागार का साक्ष्य कहाँ से मिला? यहीं से प्राप्त हुआ था। पानी का जहाज छोड़ दीजिए, सूती कपड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला? दोस्तों सूती कपड़ा का साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ था। इतने सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हो जाते हैं। सबसे अधिक मात्रा में दोस्तों नर कंकाल कहाँ से मिला?
तो दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में नर कंकाल यहीं से मिला था। पूरी हड़प्पा सभ्यता में जिस नगर की सबसे विशेष तौर पे जल निकास प्रणाली सबसे उत्तम क्वालिटी की थी, जल निकास प्रणाली, वो यही नगर था। इसकी जल निकास प्रणाली काफी उत्तम किस्म की थी। यहाँ से दोस्तों एक अवतल चक्की प्राप्त हुआ है। इस अवतल चक्की पर प्रकाश डालने का श्रेय अर्नेस्ट, यहाँ से एक अवतल चक्की मिला है दोस्तों। इस अवतल चक्की पर प्रकाश डालने का श्रेय किसको दिया जाता है? यही क्वेश्चन एग्जाम में एक बार बना हुआ था। अवतल चक्की पर दोस्तों प्रकाश डालने का श्रेय अर्नेस्ट मैके को दिया जाता है। अर्नेस्ट मैके, क्या चीज? अरे चलना रे, अर्नेस्ट मैके को दिया जाता है। ध्यान दीजिए एक मिनट, अर्नेस्ट मैके को दिया जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अर्नेस्ट मैके को दिया जाता है अवतल चक्की पर प्रकाश डालने का श्रेय। इसको भी आप लोग गांठ बांध लीजिएगा, अर्नेस्ट मैके। ठीक है, ठीक है। बाकी अगर यहाँ के अन्य नगर की दोस्तों बात करेंगे तो दोस्तों लोथल के बारे में बात कर लेते हैं। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है और हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों एक बंदरगाह स्थल कौन था? तो वो लोथल था। कहाँ स्थित दोस्तों? यह गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, यह एक बंदरगाह स्थल था, बंदरगाह स्थल था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन इतना बन जाता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, अगर दोस्तों कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा के बारे में क्वेश्चन क्या बनेगा? सर्वाधिक मात्रा में काली चूड़ियां कहाँ से मिली? यहीं से मिली थी और यह दोस्तों राजस्थान राज्य में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से हल से जोते गए खेतों के प्रमाण मिला है। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कालीबंगा से क्या मिला है? तो दोस्तों हल से जोते गए खेतों के प्रमाण यहाँ से मिले हैं और बेलनाकार मोहरें यहाँ से मिली है। बेलन के आकार की मोहरें यहाँ से मिली है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था कि हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें किस पत्थर की दोस्तों बनी हुई थी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें सिलखड़ी नामक पत्थर से बनी होती थी। ये आप ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा हुआ था, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो दोस्तों आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। अब आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, कल के बाद से आज के बाद से आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा सब्जेक्टिव के साथ में दोस्तों। टेंशन बिल्कुल एकदम हुबहू लैंग्वेज, अच्छे लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए बात करते हैं इतने सारे क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सब क्वेश्चन हो गया है सर, क्या बावला क्वेश्चन सेट करता है। कलिंग दोस्तों लड़ाई कब हुआ? दोस्तों अशोक के राज्याभिषेक के बाद अशोक ने अपने 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व क्या किया? कलिंग राज्य कहाँ दोस्तों? उड़ीसा में है। पहली बात, कलिंग कहाँ पे? उड़ीसा में है। और दोस्तों वहां का राजा खारवेल हुआ करता था। खारवेल के साथ दोस्तों क्या किया? उन्होंने एक युद्ध किया जिस युद्ध को कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों क्या हुआ? कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने इतना ना अधिक नरसंहार देखा कि कभी भी अस्त्र शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली और दोस्तों बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। क्या किया? बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। और दोस्तों अशोक के समय में ही तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों अशोक के समय में ही 251 से 52 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और अशोक ने सभी धर्मों के स्थान पर धम्म की शुरुआत की जिसे अशोक के धम्म के नाम से जाना जाता है। अपने पुत्र महेंद्र, ये भी क्वेश्चन पूछा है, अपने पुत्र महेंद्र और दोस्तों अपने पुत्री संघमित्रा को इन्होंने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर। यह भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि अशोक के पिता का नाम क्या? दोस्तों क्या था? तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। क्या था? बिंदुसार था। और बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ये भी क्वेश्चन को गांठ बांध लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्वेश्चन क्या पूछेगा? इनका शासनकाल कब से है? 321 या 21 से 22 से 298 ईसा पूर्व है। ये ध्यान दीजिएगा। इनकी मृत्यु कब हुई? ये इंपॉर्टेंट है। 298 ईसा पूर्व कहाँ पे हुई थी? दोस्तों इनकी मृत्यु कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में। कर्नाटक के क्या बोलते हैं,
कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में इनकी मृत्यु हुई थी। श्रवण बेलगोला में इनकी मृत्यु हुई थी। जिस विधि से दोस्तों हुई थी उस विधि का नाम है, और दोस्तों वो विधि जैन धर्म से संबंधित विधि है, सल्लेखन विधि। उपवास रखकर प्राण को त्याग देने की विधि को बोलते हैं सल्लेखन विधि, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अशोक का संबंध किस वंश से? अब ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अशोक का संबंध मौर्य वंश से है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मौर्य वंश से है। नंद वंश की दोस्तों स्थापना महापद्मानंद ने की थी, महापद्मानंद ने की थी, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। कौन था? घनानंद था। सिकंदर इसी का समकालीन था, जब मतलब जब नंद वंश का शासक घनानंद हुआ करता था, उसी समय सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और घनानंद को मारकर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने, कौन दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की मगध में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। शिशुनाग वंश का दोस्तों संस्थापक था खुद शिशुनाग था, ठीक है, खुद शिशुनाग था। और दोस्तों इसी का पुत्र था कालाशोक। कौन था? इसी का पुत्र था कालाशोक, जिसके समय में दोस्तों कालाशोक के समय में ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कालाशोक के समय में ही दोस्तों सेकेंड बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हर्यक वंश का दोस्तों संस्थापक था, हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। अब ये क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जा चुका है? पहली बात की आपसे स्थापना पूछा है, स्थापना किसने किया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा है बिंबिसार का संबंध दोस्तों किस वंश से है? तो हर्यक वंश से है, ठीक है। बिंबिसार ने वैवाहिक नीति को अपनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ऐसा लोग कहता है कि इतिहास इन्होंने लगभग 500 शादियां की थी, ध्यान दीजिएगा। बाकी इसके बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन कोई नहीं बनता है। इसी का पुत्र हुआ कौन? अजातशत्रु, अपने पिता की हत्या करके। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी पुत्र द्वारा दोस्तों अपने बाप को मारकर गद्दी प्राप्त किया था। उसका नाम था अजातशत्रु। इसीलिए अजातशत्रु को दोस्तों भारतीय इतिहास में कुड़िक के नाम से भी जाना जाता है। इतना महत्वाकांक्षी व्यक्ति था कि वज्जी को प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया? अपने मंत्री वर्षाकार को हटा दिया, वो चला गया वज्जी में फूट डाला, राज करने की नीति अपनाया, वज्जी पर आक्रमण किया, वज्जी को हड़प लिया, ठीक है। और वज्जी को दोस्तों हड़पने क्रम में इन्होंने रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक हथियार का सबसे पहले प्रयोग किया था, महाशिला कंटक, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इन्हीं के समय में 483 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। कहाँ पे? तो महात्मा बुद्ध की दोस्तों मृत्यु हो गई कुशीनगर में। कहाँ पे हो गई? कुशीनगर में हो गई। और 483 ईसा पूर्व में ही चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों समय में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पे दोस्तों? राजगीर में किया गया था। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बना हुआ है। यहाँ तक कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है मगध की प्राचीनतम राजधानी कहाँ है दोस्तों? मगध की प्राचीनतम राजधानी या प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी, जिसे गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल परगना मतलब दोस्तों जनजातियों में सर्वप्रथम बिहार में या अगर भारत में बात करें विद्रोह की शुरुआत तो संथाल परगना और छोटा नागपुर के पठार से ही शुरुआत हुआ था। संथाल विद्रोह की दोस्तों शुरुआत 1855 में हुआ था। इसके नेता सिद्धू वरकानू थे, सिद्धू वरकानू, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस गवर्नर जनरल ने महलवाड़ी बंदोबस्त को दोस्तों लागू किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड ब्लेजली, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेटिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड ऑकलैंड। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर देना है किस गवर्नर जनरल ने महलवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था, ध्यान दीजिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में से आपको दे देना है लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया दोस्तों? सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकट जारी किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। रेलवे लाइन का जनक इन्हें कहा जाता है, ठीक है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इन्हीं के समय में हुआ था, ध्यान दीजिएगा।
ठीक है। लॉर्ड और दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति, क्या चीज, हड़प नीति या व्यक्तिगत का सिद्धांत इन्होंने ही लागू किया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सहायक संधि को कार्यान्वित करने वाला कौन था दोस्तों? सहायक संधि को कार्यान्वित करने वाले थे लॉर्ड ब्लेजली। ठीक है। हड़प नीति के तहत दोस्तों शिकार होने वाला प्रथम राज्य था सतारा। ध्यान दीजिएगा, सतारा था। 1848 में इसको स्वीकार किया था। लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दोस्तों प्रथम राज्य था हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद था। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक की बात करें दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, राजा राममोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से 1829 में भारत में सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया। नहीं, सती प्रथा को अवैध घोषित किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से 1829 में। ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर है? अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस के लेखक दोस्तों कौन है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कौटिल्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, और शास्त्र है जो दोस्तों 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई थी। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, और यह दोस्तों राजनीतिक पहलू पर अपनी छवि को बताता है, राजनीतिक पहलू पर अपनी, ठीक है, छवि को बताने का प्रयास करता है। विशाख दत्त की पुस्तक का नाम है दोस्तों मुद्रा राक्षस। क्या नाम है? मुद्रा राक्षस। ध्यान दीजिएगा। मेगास्थनीज की दोस्तों पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका है, इंडिका है। और दोस्तों मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला एक इतिहासकार था जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है। इसकी पुस्तक इंडिका में दोस्तों भारतीय समाज को कुल 7 वर्गों में बांटा गया है, और यह दोस्तों अरबी की पुस्तक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या था दोस्तों? मेगास्थनीज एक राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आया था, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र के संस्थापक दोस्तों कौन थे? दोस्तों पाटलिपुत्र के संस्थापक होते उदयन था। इन्होंने क्या किया? गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर, गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र के नगर की स्थापना किया था। और दोस्तों राजगीर को, ठीक है, किलेबंदी कराई थी। कौन? अजातशत्रु ने कराया था, ध्यान दीजिएगा। इस सब के बारे में इजी है, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। कनिष्क दोस्तों क्या था? कुषाण वंश का सबसे पावरफुल शासक था। ठीक है। यह गद्दी पर कब बैठा? तो 78 ईस्वी में बैठा गद्दी पर। गद्दी पर बैठने के साथ ही दोस्तों इन्होंने क्या किया? एक कैलेंडर जारी किया। कैलेंडर का नाम था शक संवत। क्या था? शक संवत। वर्तमान की भारत सरकार ने भी इस आधार पर ही भारत का कैलेंडर तैयार किया है, ध्यान दीजिएगा। जब ये राजा बना था दोस्तों इन्हीं के समय में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में किया गया। जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में किया गया। और दोस्तों इन्हीं के समय बौद्ध धर्म का विभाजन 2 भागों में हो गया था। एक का नाम पड़ गया हीनयान, जो गौतम बुद्ध की दोस्तों मूल शिक्षा में विश्वास करते थे, परिवर्तन नहीं चाहते थे। दोस्तों एक का नाम था महायान, यह मूर्ति पूजा का विशेष समर्थक थे। गौतम बुद्ध की मूल शिक्षा में विश्वास नहीं करते थे, परिवर्तन चाहते थे, और ये मूर्ति पूजा के विशेष विरोधी थे, ध्यान दीजिएगा। कुषाण दोस्तों जो शासक था कनिष्क, ये क्या था दोस्तों? महायान की शाखा को मानता था। गौतम बुद्ध की सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की शुरुआत इन्होंने ही किया था। ये क्वेश्चन आप भी ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, समुद्रगुप्त ने भारत के आर्यावर्त के 9 और दक्षिण के 12 राज्य को जीता था। इस तरह से इसकी तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की जाती है। और दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट से तुलना कौन करते हैं? तो विसेंट स्मिथ। विसेंट स्मिथ इनकी तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से करते हैं। इतना महत्वाकांक्षी शासक था, इन्होंने क्या किया? खुद के सिक्के पर खुद को इन्होंने सोने का सिक्का चलाया। इन्होंने जो सिक्का चलाया था उन सिक्कों पर खुद को
बीड़ा बजाते दिखाया है। क्या दोस्तों? बीड़ा बजाते दिखाया है, ध्यान दीजिएगा, बीड़ा बजाते दिखाया है, ध्यान दीजिएगा। अगर दोस्तों सिकंदर का बात करें दोस्तों, सिकंदर भारत पराक्रम 326 ईसा पूर्व में किया है और इसके पिता का नाम फिलिप था। इनके पिता का नाम फिलिप था। ये मकदूनिया के राजा हुआ करते थे, ठीक है। और लेकिन इनकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा है, बेबीलोन में। इनके घोड़े का नाम दोस्तों क्या था? बहुकेफला था, ध्यान दीजिएगा। फाहियान की दोस्तों बात करें, फाहियान गुप्त काल में भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था। गुप्त काल में, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि गुप्त काल में आने वाला चीनी यात्री दोस्तों कौन था? फाहियान था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आया था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बौद्ध धर्म की शिक्षा को इनका पाना मेन पर्पस था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म कब हुआ था दोस्तों? महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व। दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व बिहार के वैशाली के निकट नेपाल की तराई में लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। इनके दोस्तों बचपन का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम इनकी महामाया था, पिता का नाम इनका सुद्योधन था, ध्यान दीजिएगा। इनकी माता का देहांत कुछ ही वर्षों बाद हो गया। इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। और दोस्तों ये 29 वर्ष की उम्र में घर त्याग दिए थे, जिन्हें महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या किया? 6 वर्ष की घोर तपस्या की। 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में इन्हें पीपल की पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तब से ये महात्मा बुद्ध कहलाएं, ठीक है। इन्होंने दोस्तों अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और दोस्तों अपना सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया था। ये भी आप लोग गांठ बांध लीजिएगा। इनके दोस्तों सारे उपदेश पाली भाषा में दिए गए थे, ठीक है। और दोस्तों इनके पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया था, ध्यान दीजिएगा। और इनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व कहाँ पे हो गई थी? कुशीनगर में, जिसे महापरि कुशीनगर में हो गई थी, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सारनाथ में पहला लुम्बिनी। पावापुरी में दोस्तों क्या हुआ था? तो पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। जल मंदिर पावापुरी में भी है। पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, ध्यान दीजिएगा। अब जब कभी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों महावीर स्वामी के बारे में, आपको वहां क्वेश्चन बता दिया जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था दोस्तों? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। अंतिम वायसराय दोस्तों यहाँ पे सी राजगोपालाचारी थे, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों भारत का अंतिम प्लस प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल दोस्तों कौन थे? वो सी राजगोपालाचारी थे, ध्यान दीजिएगा। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, प्रथम सी राजगोपालाचारी। ओहो सॉरी भारत के अंतिम वायसराय या गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। और दोस्तों प्रथम वायसराय या प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? रिपीटेड क्वेश्चन डाला दिमाग का, 1855 में हुआ था, पगला कहीं का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को लग रहा है कि रिपीट कर दिया है वो, कोई बात नहीं दोस्तों, कल से क्वेश्चन चैप्टर वाइज मंगाया जाएगा, टेंशन नहीं। भले 100 क्वेश्चन क्यों ना हो, 50 क्वेश्चन क्यों ना हो, 150 क्वेश्चन क्यों नहीं हो, आपको पूरा क्वेश्चन कराया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को भारत क्या बना? गणतंत्र बना था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन का औकात न है तो क्या समझाया जाए हर क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है। कैबिनेट मिशन के मेंबर कौन? ध्यान दीजिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात इंग्लैंड में दोस्तों लेबर पार्टी की सरकार बनी। सरकार तो बन गई, सर क्लीमेंट एटली वहां के प्रधानमंत्री बने। और दोस्तों इन्हीं के प्रयासों से 24 मार्च
1946 को 3 मेंबर का एक शिष्टमंडल भारत आया, जिसमें पैट्रिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। ऑल ऑफ दिस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों इसी के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया और कहा गया कि संविधान सभा जो संविधान बनाएगी, उस संविधान सभा में टोटल 389 मेंबर होंगे, जिनका चुनाव कैसे कैसे होगा, तो 292 कहाँ से 292 93 देशी रियासत थे, 292 ब्रिटिश प्रांत से, कहाँ पे ब्रिटिश प्रांत से 93 देशी रियासत से, और दोस्तों 4 चीफ कमिश्नरी से आएंगे। टोटल जोड़िएगा 389 हो जाएगा। लेकिन 93 जो थे वो निकम्मे थे, शामिल होना नहीं चाहते थे, बाद में इनको शामिल कर लिया गया। अगले क्वेश्चन है 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की अंतिम बैठक हुई। इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की अंतिम बैठक कब हुई? इस दिन को हुई थी। उस समय कितने मेंबरों ने 204। ये सब क्वेश्चन इजी, कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन का हिस्ट्री में लगभग क्वेश्चन इजी रहता है, टेंशन नहीं लेना है। अब देखो सेंटअप का क्वेश्चन देख के हलवा नहीं टूटा, और ये कुछ नहीं है। सेंटअप का क्वेश्चन टफ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इजी रहेगा हिस्ट्री का, गांठ बांध कर रख लीजिए, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। 1919 के भारत शासन अधिनियम को लॉर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट के नाम से जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आया, जिसके तहत दोस्तों निर्वाचन, पृथक निर्वाचन, जिसके तहत पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई थी। पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी, जिसमें कुल 72 लोगों ने भाग लिया था। इसके संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम थे, ध्यान दीजिएगा, ए ओ ह्यूम थे। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला दोस्तों अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925। प्रथम भारतीय दोस्तों महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? वो थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू थी। और दोस्तों इसके प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, और प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। दोस्तों एनी बेसेंट की 2 पुस्तक है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थी? ये सब क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है सर की उपाधि, जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दी, और महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि। क्वेश्चन का सेट करता है ना, त्याग दी थी पगला। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ाया गया लग रहा है हमको। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसके हाथ में बताया दोस्तों? माई, ये महात्मा गांधी की पुस्तक, ठीक है। यंग इंडिया इन्हीं की है, ठीक है। हरिजन इन्हीं की है, ठीक है। और इंडियन ओपिनियन, सब गांठ मान लीजिएगा, इंडियन ओपिनियन इन्हीं की है, इंडियन ओपिनियन इन्हीं की पत्रिका है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जय हिंद नारा। अरे पगला, ये सब क्वेश्चन बताओ क्या होगा, क्या होगा? जय हिंद नारा किसने? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है तहकीक ए हिंद के लेखक दोस्तों कौन है? तहकीक ए हिंद अथवा किताब उल हिंद, क्या चीज? अथवा किताब उल हिंद के दोस्तों लेखक कौन है? तो ये अरबी भाषा में लिखा गया था। इसके लेखक कौन है? अलबरूनी है, ध्यान दीजिएगा। हम उसी अलबरूनी की बात कर रहे हैं जो महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय यह भारत आया था, ध्यान दीजिएगा। इब्न बतूता की दोस्तों बात करें, यह मोरक्को का निवासी था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भारत आया था। इसकी पुस्तक किताब उल रहला है। क्वेश्चन पूछा है कौन भाषा में है? तो अरबी भाषा में है, ये भी पूछा है। अब्दुल रज्जाक मार्को पोलो इटली के वेनिस का निवासी था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जा चुका है, ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस, अगर देखा हम दोस्तों, अगर हम बात करें आपसे, तो लास्ट का पेपर काफी अच्छा था। पहले का पेपर थोड़ा सा बहुत इजी था,
जाने से पहले हमारी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।